एक हवेली जिससे जुड़ा है सदियों पुराना श्राप। एक ऐसा गांव जहां शादी के बाद दुल्हनों का गायब होना एक डरावनी परंपरा बन चुका है। एक ऐसा जंगल जहां जाने वाले लोग वापस नहीं लौटते। और एक ऐसा रहस्य जो सिर्फ भूतों या राक्षसों का नहीं बल्कि एक ऐसे परिवार का है जो पीढ़ियों से अंधेरे के खिलाफ लड़ता आ रहा है। तो देर नहीं करेंगे दोस्तों, और आज की इस जबरदस्त कहानी की शुरुआत करेंगे। आज की मूवी है भूत बंगला। कहानी की शुरुआत एक तूफानी और बारिश भरी रात से होती है। चार दोस्त अपने एक दोस्त की शादी में जाने के लिए रात के समय मंगलपुर स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। भारी बारिश की वजह से ट्रेन लेट हो चुकी होती है। ठंड से बचने के लिए चारों स्टेशन पे आग ताप रहे एक बूढ़े बाबा के पास बैठ जाते हैं। बातों ही बातों में बाबा उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी मंगलपुर का नाम सुना है। जब लड़के मना करते हैं तो बाबा उन्हें एक डरावनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। उनके अनुसार मंगलपुर एक श्रापित जगह है। वहाँ कोई भी लड़की शादी के बाद सुरक्षित नहीं रहती, क्योंकि शादी होते ही एक रहस्यमय शक्ति दुल्हन को उठा के ले जाती है। इसके बाद कहानी कई साल पहले की एक घटना को दिखाती है। एक नई शादीशुदा दुल्हन अपने परिवार के साथ बस में सफर कर रही होती है। बारिश की वजह से मुख्य सड़क बंद हो जाती है और लोगों को मंगलपुर वाले रास्ते से जाना पड़ता है। बस का ड्राइवर इस रास्ते से जाने से मना करता है। वो सबको बताता है कि मंगलपुर में पहले भी कई दुल्हनें गायब हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी उसके बात पे विश्वास ही नहीं करता। मजबूर होके जब बस वो उसी रास्ते पे ले जाता है तो जंगल के पास पहुंचते ही बस खराब हो जाती है। और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे कोई समझ नहीं पाता। पूरे परिवार पे हमला हो जाता है। ज्यादातर लोग मारे जाते हैं, जबकि दुल्हन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। इसके बाद कहानी हमें मंगलपुर के पुराने महल के मालिक आचार्य दुष्यंत के अंतिम संस्कार को दिखाती है। महल का मैनेजर शांताराम अपने मालिक की चिता के सामने खड़ा दुख मना रहा होता है। दूसरी तरफ लंदन में रहने वाले वासुदेव अपने बच्चों मीरा और अर्जुन के साथ रहते हैं। मीरा की शादी राहुल नाम के लड़के से तय हो चुकी होती है। शादी से पहले पंडित उसकी कुंडली में दोष निकालते हैं और दोष को दूर करने के लिए एक विशेष पूजा करवाई जाती है, जिसमें मीरा की शादी पहले एक पेड़ से करवाई जाती है। वासुदेव अपनी बेटी की शादी को लेकर खुश तो है, लेकिन किसी कारण से काफी चिंतित भी दिखाई देते हैं। कुछ समय बाद वासुदेव एक लेक्चर देने के लिए सिडनी रवाना हो जाते हैं। उन्होंने पहले ही बच्चों से कह दिया होता है कि बहुत जरूरी ना हो तो उन्हें परेशान न किया जाए। उनके जाने के कुछ समय बाद एक वकील मीरा और अर्जुन से मिलने आता है। वो उन्हें एक ऐसा सच बताता है जिससे दोनों के दोनों हैरान रह जाते हैं। वकील बताता है कि उनके दादा आचार्य दुष्यंत ने अपने करोड़ों की संपत्ति और एक विशाल महल मीरा के नाम कर दिया है। महल की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए होती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि दोनों भाई बहन को अपने दादा के बारे में पहले कुछ पता ही नहीं था। मीरा और अर्जुन तुरंत वासुदेव को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका फोन नहीं लग पाता। अब अर्जुन फैसला करता है कि वो खुद इंडिया जाके सच्चाई को पता करेगा। वो पहले महल देखेगा और फिर मीरा को सारी जानकारी देगा। इधर सिडनी में वासुदेव आत्मा, देवता, राक्षस और काले जादू पे लेक्चर दे रहे होते हैं। उधर अर्जुन भारत पहुंच चुका होता है। ट्रेन से मंगलपुर जाते समय उसकी मुलाकात प्रिया नाम की लड़की से होती है। ट्रेन के एक हादसे के दौरान अर्जुन उसकी जान बचा लेता है। यहीं से दोनों के बीच पहली मुलाकात होती है। मंगलपुर पहुंचने के बाद अर्जुन एक छोटे से लॉज में रुकता है। रात उसके लिए काफी खराब साबित होती है, क्योंकि उसे ठीक से नींद ही नहीं आती। अगली सुबह उसे पता चलता है कि महल का मैनेजर शांताराम उसे लेने स्टेशन नहीं पहुंचा। कुछ देर बाद शांताराम खुद उससे मिलने आता है। वो माफी मांगता है और अर्जुन को महल दिखाने के लिए ले जाता है। आखिरकार अर्जुन पहली बार अपने दादा के विशाल महल के सामने पहुंचता है। महल देखने के बाद अर्जुन को एहसास हो जाता है कि बाहर से खंडहर जैसा दिखने वाला ये महल अंदर से अब भी काफी शानदार है, बस थोड़ी मरम्मत की जरूरत है। महल में घूमते हुए वो अपनी माँ यशोदा की तस्वीरें देखता है, जिससे साफ पता चलता है कि कभी इस परिवार का इस जगह से गहरा रिश्ता रहा होगा। इसी दौरान शांताराम उसे एक बहुत ही अजीब बात बताता है। वो कहता है कि महल के अंदर एक पूजा कक्ष है, जिसे वर्षों से किसी ने नहीं खोला। आचार्य दुष्यंत जब भी महल आते थे सिर्फ उसी कमरे में पूजा करते थे और फिर उसे बंद करके चले जाते थे, लेकिन उसकी चाबी कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। शांताराम अर्जुन को ये भी बताता है कि महल के पीछे फैला जंगल पिशाच वन कहलाता है, और ये वही जंगल है जहाँ सालों पहले दुल्हनें गायब हुई थी। लेकिन अर्जुन इन सारी बातों को अंधविश्वास मानता है। वो साफ कह देता है कि आज रात वो इसी महल में रुकेगा,
ये सुन के शांताराम घबरा जाता है। वो बताता है कि पहले भी 3 गार्ड रात में यहाँ रुके थे, उनमें से एक ने खुदकुशी कर ली जबकि बाकी 2 पागल हो गए थे। लेकिन अर्जुन उसकी एक नहीं सुनता। रात होने पे वो महल की छत पे जाके अपनी बहन मीरा को फोन करता है। वो उसे बताता है कि महल असली में काफी शानदार है। उसका प्लान होता है कि शादी से पहले महल की मरम्मत करवा दी जाए और फिर 13 नवंबर को मीरा की शादी भी यहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो ये बात कहता है, अचानक फोन का सिग्नल चला जाता है। उसी समय महल के किसी अंधेरे कोने में एक रहस्यमय आकृति दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। अगली सुबह अर्जुन की आंख खुलती है तो वो देखता है कि महल के बाहर गांव वालों की भीड़ जमा है। सभी यहाँ देखने आए होते हैं कि वो जिंदा है भी या नहीं। जब लोग अर्जुन को सही सलामत देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जब अर्जुन फैसला करता है कि महल को जल्द से जल्द रहने लायक बनाया जाए तो वो शांताराम को मजदूर और कारीगर बुलाने के लिए कहता है। कुछ समय बाद वहाँ पे जगदीश नाम का एक वेडिंग प्लानर भी पहुँच जाता है, जिसे अर्जुन ने शादी की तैयारियों के लिए बुलाया होता है। जैसे ही गांव वालों को पता चलता है कि महल में शादी होने वाली है, ज्यादातर मजदूर डर के काम छोड़ के भाग जाते हैं। जिस पे अर्जुन पूछता है कि आखिर ये लोग यहाँ से क्यों भाग रहे हैं। तब शांताराम पहली बार अर्जुन को वधूसुर की कहानी सुनाता है। उसके अनुसार बहुत समय पहले एक असुर कन्या और एक देवपुत्र एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। उनका प्रेम समाज को स्वीकार नहीं था, लेकिन असुर कन्या गर्भवती हो गई और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन इस बच्चे को ना तो असुरों ने माना, ना ही देवताओं ने स्वीकार किया। यही बच्चा आगे चल के वधूसुर कहलाया। जन्म के बाद उसकी मां ने उसे अंधकारता नाम के एक शक्तिशाली दानव को सौंप दिया, जिसने उसका पालन पोषण किया। बड़ा होकर वसुधुर ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे ऐसा वरदान मिला कि उसे सिर्फ वही मार सकता था जो उसका अपना अंश हो। कोई दूसरा देव, दानव या मनुष्य उसे नहीं मार सकता था। साथ ही उसकी शक्ति अंधेरे में कई गुना बढ़ जाती थी। वरदान मिलते ही वसुधुर ने देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। देवता उससे हारने लगे और अंत में भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। तब विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने वृक्षिणी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री को वसुधुर के पास भेजा। वसुधुर उससे प्रेम करने लगा और उससे विवाह करने का निर्णय ले लिया। लेकिन विवाह के दौरान वृक्षिणी ने वरमाला में छुपा खंजर निकाल के वधूसुर के सीने में घोंप दिया। वसुधुर का शरीर वहीं पे गिर पड़ा। हालांकि वरदान के कारण उसकी आत्मा नष्ट नहीं हुई। उसे हमेशा के लिए कैद रखने के लिए वृक्षिणी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और स्वयं एक वृक्ष में बदल गई। उस वृक्ष की शक्ति वसुधुर की आत्मा को बांधे रखती है। तभी से वो अंधेरे में अपने वापसी का इंतजार कर रहा है। ये कहानी सुन के अर्जुन हंसने लगता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ गांव वालों की बनाई हुई लोक कथा है। लेकिन तभी एक और राज खुलता है। अर्जुन को पता चलता है कि शांताराम ही महल की पुरानी चीजें चोरी करके गांव वालों को बेचता रहा है। यानी महल में होने वाली घटनाओं के पीछे उसका हाथ भी रहा है। अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद शांताराम मजबूर होकर अर्जुन की मदद करने को तैयार हो जाता है। उधर प्रिया एक पुलिस अधिकारी से मिलने पहुंचती है। वो अपनी बहन और रिश्तेदारों की गुमशुदगी की जांच कर रही होती है। तस्वीरें देख के साफ पता चलता है कि ये वही लोग हैं जो पहले दुल्हन के साथ गायब हुए थे। लेकिन पुलिस आज तक इस मामले का कोई भी हल नहीं निकाल पाई होती है। उधर रात के समय महल में पहली अजीब घटना घटती है। जगदीश किसी की परछाई को देख के डर जाता है। शोर सुन के अर्जुन भी वहीं पहुंचता है। लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि वो कोई भूत नहीं है, बल्कि जगदीश का भांजा सुंदर उर्फ बल्ली है। बल्ली एक इलेक्ट्रिशियन होता है और जिसे महल की खराब वायरिंग ठीक करने के लिए बुलाया गया होता है। उसके साथ कुछ और लोग भी आए होते हैं, जिनमें रागिनी नाम की रसोइया भी शामिल होती है। अब महल की मरम्मत का काम तेजी से शुरू हो जाता है। लेकिन जल्द ही एक हादसा हो जाता है। बाथरूम के गीजर में खराबी आ जाती है। जब अर्जुन उसे बंद करने की कोशिश करता है तो पानी और खुले तारों की वजह से उसे जोरदार करंट लग जाता है। उसका दिल कुछ पल के लिए धड़कना बंद कर देता है। तकनीकी रूप से तो वो मर चुका होता है, लेकिन ठीक उसी समय वहां पहुंची प्रिया उसे सीपीआर दे के वापस जिंदा कर देती है। इस तरह अब दोनों एक दूसरे की जान बचा चुके होते हैं। बातों बातों में प्रिया बताती है कि वो प्राचीन मंदिरों पे किताब लिख रही है। इसी रिसर्च के सिलसिले में वो मंगलपुर आई है। शाम होने पे अर्जुन उसे बस स्टैंड छोड़ने जाता है। वो उसे मीरा की शादी में आने का इनविटेशन भी देता है। प्रिया मुस्कुरा के इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। प्रिया के जाने के बाद महल में काम फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन उसी रात बल्ली के साथ कुछ अजीब होने लगता है। सोते समय उसे महसूस होता है कि कोई उसके पैर को खींच रहा है।
एक बार वो उठ के देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कुछ देर बाद फिर वही चीज होती है। अब बल्ली पूरी तरह घबरा जाता है। डर भगाने के लिए वो गाने चलाने लगता है। गाने की आवाज सुन के अर्जुन और जगदीश वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें लगता है कि बल्ली बेवजह ड्रामा कर रहा है। दोनों उसकी अच्छी खासी क्लास लगा देते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कमरा खाली होता है, एक चमगादड़ जैसी काली शक्ति खिड़की से अंदर आ जाती है और सीधे बल्ली के शरीर में समा जाती है। यहीं से बल्ली धीरे धीरे किसी और के नियंत्रण में आने लगता है। दूसरी तरफ अर्जुन भी एक अजीब बदलाव महसूस कर रहा होता है। जिस दिन उसे करंट लगा था और कुछ पल के लिए वो मर गया था, उसी दिन से उसे ऐसी चीजें दिखने लगी थी जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं देती। कभी कभी उसे मरे हुए आदमियों की झलक भी दिखाई देती थी, तो कभी कोई रहस्यमय आकृति। शुरुआत में वो इसे भ्रम समझता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि ये सिर्फ उसकी कल्पना नहीं है। अगले दिन रागिनी महल में रखी भगवान कृष्ण की मूर्ति साफ कर रही होती है। तभी बल्ली अचानक अजीब व्यवहार करने लगता है। मूर्ति देखते ही वो बेचैन हो जाता है। उसका चेहरा बदलने लगता है। वो रागिनी को वहां से हटने के लिए कहता है। ऐसा लगता है जैसे भगवान कृष्ण की उपस्थिति उसे परेशान कर रही हो। लेकिन अर्जुन को लगता है कि बल्ली जानबूझ के रागिनी को परेशान कर रहा है। नतीजा ये होता है कि वो उसकी फिर से पिटाई कर देता है। अब जगदीश भी परेशान हो चुका होता है, लेकिन बल्ली को निकाला नहीं जा सकता था क्योंकि पूरी वायरिंग का काम वही संभाल रहा होता है। उधर बाजार में अर्जुन की मुलाकात फिर से प्रिया से होती है। इस बार प्रिया साड़ी में होती है। अर्जुन उसे देखते ही पहचान लेता है। प्रिया हैरान हो जाती है कि इतनी भीड़ में अर्जुन ने उसे कैसे पहचान लिया। दोनों के बीच बातचीत बढ़ती है। अब उनके बीच दोस्ती थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी दौरान प्रिया बताती है कि उसे अभी तक वसुधुर का मंदिर नहीं मिला, जिससे उसे लगने लगा है कि शायद ये सिर्फ एक लोक कथा है। लेकिन अर्जुन को अब धीरे धीरे यकीन होने लगा था कि कहानी में कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर है। रात होने पे बल्ली फिर से पोजीशन की हालत में पहुंच जाता है। वो चुपके से रागिनी के कमरे के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन उसका व्यवहार किसी प्रेमी जैसा नहीं बल्कि किसी गुलाम जैसा लगता है जो किसी के आदेश का पालन कर रहा हो। शोर सुन के अर्जुन और जगदीश वहां पहुंच जाते हैं। एक बार फिर बल्ली की पिटाई होती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। बल्ली अचानक ऐसी बातें बोलने लगता है जिनके बारे में उसे पता ही नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज भी बदल जाती है और फिर वो बिना किसी कारण जंगल की तरफ चल पड़ता है। अर्जुन और जगदीश उसके पीछे जाते हैं। जंगल के अंदर पहुंच के बल्ली उन्हें एक ऐसी जगह लेके जाता है जिसे देख के दोनों के होश उड़ जाते हैं। उनके सामने एक विशाल पेड़ खड़ा होता है। उस पेड़ का आकार बिल्कुल किसी स्त्री जैसा दिखाई देता है। यही वृक्षिणी का पेड़ होता है। पेड़ के पास जमीन के अंदर एक प्राचीन मंदिर का ऊपरी हिस्सा भी दिखाई दे रहा होता है, यानी वधुसुर का मंदिर सचमुच में मौजूद था। अब तक जिसे लोग सिर्फ कहानी समझते थे, वो उनके आंखों के सामने खड़ा था। बल्ली उसी बदली हुई आवाज में कहता है कि वधुसुर वापस आएगा और जब वो लौटेगा तो पूरी दुनिया पे राज करेगा। इतना कह के वो अचानक सामान्य हो जाता है, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, हजारों चमगादड़ अचानक जंगल से निकल के उन पे हमला कर देते हैं। तीनों जान बचा के भागते हैं। अर्जुन और बल्ली किसी तरह महल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जगदीश पीछे रह जाता है। सुबह पुलिस उसे ढूंढ के वापस लाती है। वो एक गटर के अंदर छिपा मिला था। इस घटना के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल जाता है। अब वो भी मान चुका होता है कि मंगलपुर में कुछ न कुछ अलौकिक जरूर है। दूसरी तरफ उसकी और प्रिया की नजदीकियां भी बढ़ती जा रही होती है। दोनों साथ समय बिताने लगते हैं। अर्जुन अपनी हर याद कैमरे में रिकॉर्ड करता है। उसे लगता है कि वो प्रिया से प्यार करने लगा है। कुछ समय बाद वो प्रिया को वृक्षिणी वाला पेड़ और मंदिर का कलश दिखाने ले जाता है। प्रिया ये देख के दंग रह जाती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो पहले कभी नहीं हुआ था। अचानक हजारों चमगादड़ आसमान में उड़ने लगते हैं। वे एक विशाल घेरा बना के सूरज को ढक देते हैं। पूरा आसमान काला पड़ जाता है। दिन के समय रात जैसा अंधेरा हो जाता है। प्रिया तुरंत समझ जाती है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है। वो अर्जुन से वहाँ से भागने को कहती है, क्योंकि अगर अंधेरा पूरी तरह फैल गया तो वधुसुर बाहर आ सकता है। और इसके बाद हम वधुसुर की पहली झलक को देखते हैं और हम देख के समझ पाते हैं कि उसकी शक्ल कहीं न कहीं अर्जुन से मिलती है। दोनों किसी तरह वहां से बच के लौट आते हैं, लेकिन अब अर्जुन पूरी तरह से समझ चुका होता है कि मंगलपुर का रहस्य सिर्फ अंधविश्वास नहीं है। इसी बीच अचानक अर्जुन के पास उसके पिता वासुदेव का फोन आता है। फोन उठाते ही वासुदेव गुस्से में पूछते हैं कि वो मंगलपुर आखिर क्यों गया है। उनकी आवाज में डर साफ सुनाई देता है।
जब अर्जुन उन्हें बताता है कि मीरा की शादी इस महल में होने वाली है तो वासुदेव और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो साफ कह देते हैं कि ये शादी वहाँ नहीं हो सकती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मीरा और राहुल का परिवार मंगलपुर आने की तैयारी कर चुका होता है। यह सुनते ही वासुदेव खुद भारत लौटने का फैसला करते हैं। वो जानते थे कि अगर मीरा उस महल में दुल्हन बनी तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। फोन पे वो अर्जुन को एक जरूरी काम सौंपते हैं। वो उसे गंगा पार स्थित गंगापुर के आश्रम में भेजते हैं। वहाँ के मुख्य पुरोहित ही इस पूरे रहस्य के बारे में सच्चाई जानते थे। अर्जुन तुरंत आश्रम पहुँचता है। मुख्य पुरोहित उसकी पूरी बात सुनते हैं। फिर वो एक ऐसा सच बताते हैं जिससे अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुरोहित के अनुसार वधु सिर्फ कहानी नहीं बल्कि वास्तविकता है। वो बताते हैं कि एक गुप्त शैतानी समुदाय सदियों से वसुधुर को वापस लाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए 13 कुंवारी दुल्हनों की बलि चढ़ानी होगी और 13वीं दुल्हन वधुसुर को पूर्ण रूप से वापस ले आएगी। अब पहली बार उन गायब हुई दुल्हनों का रहस्य समझ में आता है। वे गायब नहीं हुई थी बल्कि उनकी बलि चढ़ाई गई थी। पुरोहित आगे बताते हैं कि अर्जुन के पूर्वजों को वसुधुर को रोकने की जिम्मेदारी दी गई थी। उनका परिवार पीढ़ियों से इस काम को निभाता आ रहा था। आचार्य दुष्यंत भी वही कर रहे थे। हालांकि पुरोहित खुद पूरी तरह से निश्चित नहीं थे कि वसुधुर वास्तव में जाग चुका है या नहीं। इसीलिए वो अपने सहायक पंडित राम मोहन को महल को देखने के लिए भेजते हैं ताकि वो वहाँ की ऊर्जा की जांच कर सके। राम मोहन महल पहुँचते ही पूजा कक्ष का निरीक्षण शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो चाबी के छेद से अंदर झांकते हैं कोई अदृश्य शक्ति उन्हें जोर से पीछे फेंक देती है। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि उस कमरे में कुछ बेहद खतरनाक मौजूद है। वो तुरंत वापस आश्रम लौट के मुख्य पुरोहित को सब कुछ बताना चाहते हैं। जाने से पहले वे सभी लोगों को सलाह देते हैं कि पूरे महल में दीपक जलाए जाएं, क्योंकि वधुसुर अंधेरे में शक्तिशाली होता है और प्रकाश में कमजोर। उनकी बात मान के सभी लोग महल में हर तरफ दिए जलाने लगते हैं। अर्जुन भी पहली बार सचमुच डर जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद ये सब कुछ सच है। कुछ देर बाद वो खुद राम मोहन को स्टेशन छोड़ने निकलता है, लेकिन रास्ते में एक भयानक घटना घट जाती है। अचानक आसमान पे काले बादल छा जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति जानबूझ के सूरज की रोशनी को रोक रही हो। इसी दौरान सड़क पे एक विशाल पेड़ गिर जाता है। कार आगे नहीं बढ़ पाती। अब अर्जुन और राम मोहन को पास के शिव मंदिर में शरण लेनी पड़ती है, लेकिन वहाँ भी खतरा उनका पीछा नहीं छोड़ता। तेज हवा के बीच लोहे की एक भारी चादर उड़ के आती है और सीधा राम मोहन का गला काट देती है। सब कुछ अर्जुन की आंखों के सामने होता है। वो खुद मंदिर और नंदी की मूर्ति के पास होने की वजह से बच जाता है, लेकिन राम मोहन की मौत हो जाती है। अब अर्जुन को यकीन हो जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति सचमुच उन्हें रोक रही है। अगले दिन पुलिस इस घटना को खराब मौसम का हादसा मानती है, लेकिन अर्जुन जानता है कि ये सिर्फ दुर्घटना नहीं थी। रात होने पे महल में फिर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। अचानक सारे दिए बुझ जाते हैं। महल एक बार फिर अंधेरे में डूब जाता है। अब अर्जुन फैसला करता है कि वो पूजा कक्ष को किसी भी कीमत पे खोलेगा। वो हथौड़ा उठा के दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अंधेरे में वही भयानक आकृति प्रकट हो जाती है। इस बार हमला सीधे अर्जुन पे होता है। वो किसी तरह अपने फोन की टॉर्च, फ्रिज की रोशनी और आसपास मौजूद प्रकाश का इस्तेमाल करके खुद को बचाता है, लेकिन वो समझ जाता है कि अंधेरा होते ही ये शक्ति बेहद खतरनाक हो जाती है। आखिरकार जान बचाने के लिए अर्जुन महल से बाहर भागता है। वो अपनी कार में जाके बैठ जाता है और पूरी रात कार की लाइटें जला के वहीं बिताता है। सुबह जगदीश उसे जगाता है। उसकी पीठ पे गहरे पंजों के निशान बने होते हैं। अब अर्जुन पूरी तरह से टूट जाता है। वो तुरंत अपने पिता वासुदेव को फोन करता है। इस बार वो मान लेता है कि उसके पिता सही थे। वो शादी रद्द करना चाहता है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि उसी समय मीरा, राहुल और उनका परिवार मंगलपुर पहुंच जाता है। अब शादी रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका होता है और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति शुरू से ही मीरा को यहाँ लाने की योजना बना रही थी। मीरा और राहुल के परिवार के मंगलपुर पहुंचते ही माहौल और टेंशन से भर जाता है। अर्जुन और वासुदेव लगातार कोशिश करते हैं कि शादी महल में ना हो, लेकिन कोई उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। उधर वासुदेव गंगापुर पहुंच के मुख्य पुरोहित से मिलते हैं। पुरोहित का मानना होता है कि अगर शादी दिन में करवाई जाए और शाम होने से पहले दुल्हन को गंगा पार ले जाया जाए तो शायद खतरा टाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक और जरूरी काम करना होगा। महल के उस बंद पूजा कक्ष को खोलना होगा, क्योंकि वधुसुर के जागने का रहस्य वही छिपा था। इसी बीच पुरोहित कौड़ियों और धार्मिक विधियों के जरिए
भविष्य देखने की कोशिश करते हैं और जो बात सामने आती है वो बेहद डरावनी होती है। उन्हें पता चलता है कि 12 दुल्हनों की बलि दी जा चुकी है और अब सिर्फ एक बलि बाकी है और वो 13वीं दुल्हन मीरा है। यानी अगर मीरा की बलि चढ़ गई तो वसुधुर पूरी तरह से वापस आ जाएगा। ये जान के पुरोहित भी घबरा जाते हैं। उधर अर्जुन और वासुदेव उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं जिसके पास पूजा कक्ष की चाबी होने का शक होता है, लेकिन वो चाबी देने से साफ इनकार करता है। बहस बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच जाती है। इसी दौरान ऊपर से कोई उन पे गोली चला देता है। दोनों किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन जब वे ऊपर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गोली चलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आचार्य दुष्यंत होता है। वही दुष्यंत जिनकी मृत्यु की पूरी कहानी शुरुआत में दिखाई गई थी, यानी कि वो कभी मरा ही नहीं था, उसने अपनी मौत का नाटक किया था। दुष्यंत को जिंदा देख के अर्जुन पूरी तरह से हैरान रह जाता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब वासुदेव दुष्यंत को गुरुजी कह के संबोधित करता है। जिसके बाद दुष्यंत कहता है कि वो लोग वहां से चले जाए वरना वो उन लोगों को गोली मार देगा। जिसके बाद वासुदेव और अर्जुन घर पहुंच जाते हैं। घर पे अर्जुन वासुदेव से पूछता है कि आखिर आपने दादाजी को गुरुजी क्यों कहा, आखिर चल क्या रहा है। जिसके बाद वासुदेव पूरी कहानी बताते हैं। वो बताते हैं कि कई साल पहले इस महल में एक बहुत बड़ा आश्रम हुआ करता था। वो संगीत, शिक्षा, नृत्य और धार्मिक का केंद्र माना जाता था। आचार्य दुष्यंत के 2 सबसे प्रिय शिष्य थे, पहला वासुदेव और दूसरा उनका अपना बेटा माधव। दिलचस्प बात तो ये थी कि माधव बिल्कुल अर्जुन जैसा दिखता था। कुछ समय बाद आश्रम में यशोदा नाम की एक लड़की आई। वो नृत्य सिखाने का काम करती थी। धीरे धीरे वासुदेव और यशोदा एक दूसरे को प्रेम करने लगे, लेकिन माधव भी यशोदा से प्रेम करने लगा था। यहीं से एक खतरनाक लव ट्रायंगल की शुरुआत हो जाती है। एक दिन दुष्यंत अपने शिष्यों को विशेष मंत्रों का उच्चारण सिखा रहे होते हैं, लेकिन यशोदा को देख के माधव का ध्यान भटक जाता है और वो गलत मंत्र बोल देता है। दुष्यंत तुरंत उसे डांटते हैं। फिर वो माधव और वासुदेव को एक गुप्त पूजा कक्ष में ले जाते हैं। यहीं पर पहली बार वधूसुर का असली रहस्य सामने आता है। दुष्यंत बताते हैं कि उनके पूर्वजों को सदियों पहले एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें वधूसुर को हमेशा के लिए कैद रखना था। पहले ये काम पंडितों द्वारा लगातार मंत्र जाप करके किया जाता था, लेकिन समय के साथ ये संभव नहीं रह गया। इसीलिए उनके परिवार ने एक विशेष यंत्र बनाया। ये यंत्र सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार उन मंत्रों का उच्चारण करता रहता था जो वधूसुर की शक्ति को दबा के रखते थे। जब तक ये यंत्र सही मंत्र बोलता रहेगा, वसुधुर कमजोर रहेगा, लेकिन अगर कोई इन मंत्रों का उल्टा उच्चारण कर दे तो वधूसुर फिर से जाग सकता है। दुष्यंत ये भी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वधूसुर को जगाने में सफल हो जाए तो वधूसुर उसकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है, लेकिन बदले में वो व्यक्ति हमेशा के लिए उसका गुलाम बन जाएगा। इसी दौरान महल में हर साल एक नाटक आयोजित होता था जिसमें वृक्षिणी और वधूसुर की कहानी दिखाई जाती थी। इस बार वृक्षिणी का किरदार यशोदा निभा रही होती है, जबकि वधूसुर का किरदार माधव निभाता है। नाटक के दौरान एक हादसा होने वाला होता है, लेकिन वासुदेव समय रहते यशोदा को बचा लेता है। यही वो पल होता है जब दुष्यंत सबके सामने यशोदा और वासुदेव की शादी को तय कर देते हैं। यह देख के माधव का दिल टूट जाता है। वो सबके सामने दुष्यंत पे हाथ उठा देता है। जलन और गुस्से में वो सीधा पूजा कक्ष में पहुंच जाता है। वो वहां रखे यंत्र के मंत्रों को उल्टा चला देता है और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि उसी क्षण वधूसुर की शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। शुरुआत में किसी को इसका एहसास नहीं होता, लेकिन दुष्यंत समझ जाते हैं कि कुछ भयानक हो चुका है। वो अपने बेटे को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माधव धीरे धीरे वधूसुर के प्रभाव में आ चुका था। माधव के भीतर वधूसुर की शक्ति जाग चुकी थी। दुष्यंत ये बात समझ चुके थे और उन्हें एहसास हो गया था कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि यशोदा उसे मिल जाएगी, लेकिन वो वधूसुर को पूरी तरह से जागने न दे। लेकिन अब माधव पे किसी की बात का असर नहीं होता। दुष्यंत को अपने बेटे में धीरे धीरे वधूसुर की छाया दिखाई देने लगती है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो कई जिंदगियां बदल देता है। वो वासुदेव को बुलाते हैं और गुरु दक्षिणा के नाम पे वो यशोदा को छोड़ने की मांग करते हैं। दुष्यंत साफ कहते हैं कि माधव यशोदा से प्यार करता है और अगर वासुदेव सच में उनका सम्मान करता है तो उसे ये रिश्ता खत्म करना होगा। वासुदेव टूट जाता है, लेकिन अपने गुरु की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है।
उसी रात वो यशोदा से झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसने कभी भी उससे प्यार नहीं किया था, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। यशोदा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि वासुदेव ने उसे धोखा दिया है। कुछ समय बाद उसकी शादी माधव से करवा दी जाती है। माधव की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा भयानक थी। शादी की पहली ही रात यशोदा की आंख खुलती है और वो देखती है कि माधव कमरे में नहीं है। उसे तलाशते हुए वो पूजा कक्ष तक पहुंचती है और वही वो अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य देखती है। माधव पूरी तरह बदल चुका होता है। उसके भीतर वधूसुर की शक्ति सक्रिय हो चुकी होती है। वो अब इंसान कम और किसी दानव सत्ता का सेवक ज्यादा लग रहा होता है। पास खड़े दुष्यंत ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन पुत्र मोह में वो कुछ नहीं कर पाते। वो सिर्फ यही कहते रहते हैं कि वो कुछ भी करेंगे, बस उनका बेटा उनको वापस मिल जाए। यशोदा ये सब कुछ देख के पूरी तरह डर जाती है। वो वहां से तुरंत भागती है। सड़क पे उसे वासुदेव मिल जाता है, जो अभी तक मंगलपुर नहीं छोड़ा था। यशोदा उससे सारी बात बताती है और फिर दोनों उसी रात मंगलपुर छोड़ के भाग जाते हैं। बाद में वे लंदन जाके बस जाते हैं। कुछ समय बाद यशोदा को पता चलता है कि वो गर्भवती है और यहीं पे कहानी का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। अर्जुन वासुदेव का बेटा नहीं है, बल्कि अर्जुन असल में माधव और यशोदा का बेटा है। वासुदेव ने सिर्फ उसे अपना नाम और अपना प्यार दिया था। ये सब सुन के अर्जुन पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है, लेकिन अगले ही पल वो वासुदेव की तरफ देखता है और कहता है कि पिता वो नहीं है जो जन्म देता है, पिता वो होता है जो पूरी जिंदगी साथ निभाए और उसके लिए हमेशा वासुदेव ही उसके पिता रहेंगे। यह सुन के वासुदेव भावुक हो जाते हैं। अब सारी बातें साफ हो चुकी थी। पुरोहित भी पूरी तस्वीर समझ जाते हैं। असल में दुष्यंत ने अपने मौत का नाटक इसलिए किया था ताकि कोई उस पर शक न करे। महल और संपत्ति मीरा के नाम इसलिए की गई ताकि पूरा परिवार मंगलपुर आए। यानी दुष्यंत पिछले कई सालों से अपने बेटे को बचाने के लिए पूरी साजिश रच रहा था। अब शादी का दिन आ जाता है। मुख्य पुरोहित ने शादी का शुभ समय दिन में निकाला था, लेकिन राहुल के परिवार के महाराज ने शादी का मुहूर्त रात के 8 बजे बताया होता है। बहस तेज हो जाती है और टेंशन बढ़ने लगता है, लेकिन आखिरकार शादी रात में ही कराने का फैसला लिया जाता है। और आखिर यही चीज होती है दोस्तों, जिसका इंतजार वसुधुर और दुष्यंत दोनों कर रहे होते हैं। शादी शुरू हो जाती है। महल रोशनी से जगमगा रही होती है, लेकिन तभी पॉजेस्ड बल्ली चुपके से जनरेटर बंद कर देता है और पूरे महल में अंधेरा छा जाता है। अंधेरे को देख के अर्जुन समझ जाता है कि वधूसुर उसकी बहन को लेने आ सकता है, इसीलिए वो उसे एक कमरे में छिपा देता है और कहता है कि वो यहाँ से कहीं न जाए। और जैसे ही अंधेरा फैलता है, वसुधुर अपनी चाल चल देता है। शादी पूरी होते ही मीरा अचानक गायब हो जाती है। वो बंद कमरे में थी, लेकिन फिर भी कोई उसे उठा ले जाता है। मीरा के गायब होते ही पूरे महल में हड़कंप मच जाता है। अर्जुन समझ जाता है कि अब वधूसुर अपनी अंतिम बलि लेने आ चुका है, लेकिन इस बार वो अपनी बहन को मरने नहीं देगा। उसी समय महल में मौजूद पुरानी दुल्हनों की आत्माएं अर्जुन को दिखाई देती हैं। वही आत्माएं जिन्हें सिर्फ वही देख सकता था। वे इशारों में अर्जुन को रास्ता दिखाने लगती है। दूसरी तरफ पुरोहित जी और वासुदेव पूजा कक्ष का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। सालों से बंद पड़ा वो कमरा आखिरकार खुल जाता है। अंदर वही यंत्र मौजूद होता है जो सदियों से वधूसुर को नियंत्रित करता आया था। उधर अर्जुन आत्माओं के इशारों का पीछा करते हुए वधूसुर के मंदिर तक पहुंच जाता है। यही एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। अंतिम दुल्हन की आत्मा जो उसे रास्ता दिखा रही होती है, बिल्कुल प्रिया जैसी दिखाई देती है। तभी सच्चाई सामने आती है कि असल में प्रिया कभी राइटर थी ही नहीं। राइटर उसकी जुड़वा बहन चित्रा थी। वही चित्रा जिसे हमने सबसे पहले दुल्हन के रूप में शादी करके जाते हुए देखा था। अर्जुन जिससे प्यार करने लगा था और वो असल में चित्रा की आत्मा थी, और अब वही आत्मा उसकी मदद कर रही थी। मंदिर के अंदर पहुंच के अर्जुन एक भयानक दृश्य देखता है। वहाँ गोल घेरे में 12 दुल्हनों के कंकाल रखे हुए होते हैं। सभी लाल शादी के जोड़ों में होती हैं, यानी 12 बलियां दी जा चुकी हैं। अब उसी घेरे में 13वीं जगह पे मीरा बैठी हुई होती है। वो हिप्नोटाइज होती है और बलि के लिए तैयार होती है। वही पास में माधव खड़ा होता है। सालों से वधूसुर के कब्जे में रहा माधव और उसके साथ दुष्यंत भी मौजूद होता है। अर्जुन बिना देर किए हमला कर देता है, लेकिन माधव अब सामान्य इंसान नहीं होता। वसुधुर की शक्ति उसे बेहद ताकतवर बना चुकी होती है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्जुन पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो माधव को रोक नहीं पाता। लड़ते लड़ते वो वृक्षिणी के पेड़ के पास जा गिरता है और लगभग बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी महल के पूजा कक्ष में वासुदेव और पुरोहित यंत्र को फिर से चालू कर देते हैं। सही मंत्रों का उच्चारण शुरू हो जाता है। पूरे वातावरण में शक्तिशाली ध्वनि गूंजने लगती है।
इसका असर तुरंत दिखाई देता है। माधव और दुष्यंत दोनों तड़पने लगते हैं। वधूसुर की शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। यहीं पे अर्जुन को भी जैसे कोई दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। वो वृक्षिणी के पेड़ की उंगली जैसी शाखा को पकड़ के खड़ा हो जाता है। अचानक आसमान में बिजली चमकती है और वृक्षिणी के पेड़ से निकली दिव्य शक्ति अर्जुन के भीतर समा जाती है। अब अर्जुन पहले जैसा नहीं रह जाता, मानो उसे देवताओं का आशीर्वाद मिल चुका हो। वो वृक्षिणी की टूटी हुई शाखा को हथियार की तरह उठाता है और फिर पूरी ताकत से उसे माधव के सीने में घोंप देता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, माधव के शरीर से वसुधुर का प्रभाव खत्म होने लगता है और आखिरकार माधव की मृत्यु हो जाती है। यही वसुधुर के वरदान का असली मतलब भी सामने आता है। वसुधुर को सिर्फ वो खुद या फिर उसका अंश ही मार सकता था और अर्जुन माधव का बेटा था और माधव वसुधुर के प्रभाव का हिस्सा बन चुका था। इस तरह अर्जुन ही वो व्यक्ति था जो इस चक्र को समाप्त कर सकता था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बलि की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। मंदिर के भीतर अचानक असली वधूसुर प्रकट होने लगता है। इस बार वह किसी इंसानी शरीर में नहीं होता, बल्कि उसके वास्तविक स्वरूप में होता है, विशाल, भयानक और राक्षसी। हालांकि बलि पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए उसकी शक्ति अधूरी थी। फिर भी दुष्यंत आखिरी कोशिश करता है। वो मीरा की बलि पूरी करने की कोशिश करता है ताकि उसका बेटा मुक्त हो सके, लेकिन इस बार अर्जुन उसे रोक देता है। वो कुल्हाड़ी उठा के दुष्यंत के सिर पे वार करता है और दुष्यंत लड़खड़ा के उसी यज्ञ अग्नि में गिर जाता है और वो जल के समाप्त हो जाता है। अपने बेटे को बचाने की उसकी पूरी जिंदगी की कोशिश भी उसी आग में खत्म हो जाती है। वसुधुर भी अब पूरी तरह कमजोर हो चुका होता है। उसकी समाधि टूटने लगती है, पूरा मंदिर गिरने लगता है। अर्जुन और मीरा किसी तरह वहां से बाहर निकलते हैं। गिरते हुए मंदिर के रास्ते सीधे महल के पूजा कक्ष तक पहुंचते हैं। यहीं आके दोनों सुरक्षित बच जाते हैं। कुछ समय बाद सब कुछ शांत हो जाता है। वधूसुर का आतंक खत्म हो चुका होता है और 12 दुल्हनों की आत्माओं को भी आखिरकार मुक्ति मिल जाती है। अगले दिन मीरा की विदाई होती है। हालांकि उसने जो कुछ भी देखा था उसे भूल पाना आसान नहीं था। वासुदेव उससे कहते हैं कि इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाओ। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें दुनिया कभी नहीं समझ पाती। बाद में एक मजेदार घटना भी होती है। अर्जुन राहुल के परिवार वाले महाराज को अलग ले जाके सबक सिखाता है, क्योंकि उसकी ज्योतिष और अंधविश्वास वाले जिद ने पूरी मुसीबत और बढ़ा दी थी। इसके बाद अर्जुन प्रिया से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ पे उसे झटका लगता है। प्रिया बताती है कि उसे उन सभी मुलाकातों, बातचीतों और रोमांटिक पलों के बारे में कुछ पल याद ही नहीं है, क्योंकि वे उसके साथ वही नहीं थे। अर्जुन भाग के अपनी रिकॉर्डिंग को चेक करता है और वहाँ देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में वो अकेला दिखाई देता है। वो किसी के साथ नाच नहीं रहा होता, किसी के साथ बातें नहीं कर रहा होता, यानी सचमुच वो एक आत्मा से प्यार कर बैठा था। इसके बाद कहानी वापस उसी रेलवे स्टेशन पे लौटती है, जहाँ 4 लड़के बाबा की कहानी सुन रहे थे। कहानी खत्म होती है, ट्रेन आ जाती है, चारों लड़के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है दोस्तों। वो बाबा कोई और नहीं बल्कि अर्जुन खुद होता है। कई साल बीत चुके थे, लेकिन अर्जुन आज भी मंगलपुर में ही था। वो वहीं पे रह के अपने पिता माधव की आत्मा की शांति के लिए पूजा करता रहा। वो चारों लड़कों को जाते हुए देखता है और कहता है कि दुनिया में कई तरह के भूत होते हैं। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।